हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू योर चैनल एस एग्ज़ाम। और आज हम करंट अफेयर्स की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की वीडियो में रहेगा अप्रैल मंथ का सारा करंट अफेयर्स। ओके, तो पहला रहेगा हमारा व्हाट इज़ संजीवनी परियोजना। तो पहले संजीवनी परियोजना शुरू किसने की है? तो ये शुरू की है हमारे हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के सीएम एंड गवर्नर का नाम आप मेरे को बताएंगे। मैं कई बार पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अंडर दिस स्कीम है कि ये स्कीम इंश्योर करेगी कि लाइव स्टॉक जो है, जो कि हमारे भेड़ हो गई, जैसे कैटल्स हो गई, इन सब को जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है वो टाइम बाउंड मैनर में मिले। जैसे कि अगर उनको कोई चोट लगती है तो उनको वो ट्रीटमेंट टाइम बाउंड में मिले। ये नहीं कि आज चोट लगी है 10 दिन बाद उसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, टाइम बाउंड रहेगा ये। ठीक है, तो टू इंश्योर लाइफ स्टॉक्स आर प्रोवाइडेड with quality treatment in time bound manner। ठीक है, ये इस संजीवनी परियोजना का मोटिव रहेगा। एंड ये किसने स्टार्ट करी थी? हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज नॉर्वे लॉन्च द फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन गैस पावर्ड बोट। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है, नॉर्वे ने स्टार्ट किया है कि जो हाइड्रोजन गैस से पावर्ड बोट उन्होंने शुरू करी है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड एट। तो ये किसने कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा में लॉन्च किया गया है, हरियाणा। एंड इसका मोटिव क्या है कि जैसे ये अरावलीज की रेंज है, इसके आसपास पूरा उसको ग्रीन बनाना है। ठीक है, इसीलिए बीच में हम लोगों ने क्लाउड सीडिंग भी देखने को मिला था, अरावली हिल्स पे क्लाउड सीडिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अरावलीज ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, वन अमंग द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है? जब एक ये जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं वो, तो यहाँ जो बाउंड्री होगी ना, ये इसमें से एक जो, जैसे अगर मैं ऐसे बनाती हूँ, एक तो नीचे जाएगी, राइट, और एक होगी जो प्लेट बाउंड्री वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये वाला जो एरिया होगा ना, यहाँ बनता है हमारा फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन हमेशा प्लेट बाउंड्री के बाउंड्री पे मिलेगा। ठीक है, कुछ और फोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करते हैं तो यूराल होता है। यूराल कहाँ पड़ता है? रशिया में। और यूराल ही एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है। ओके, अपलाचियंस जो हैं ये कहाँ है? तो ये हमारे नॉर्थ अमेरिका में है। और अगर हम यंग माउंटेन्स का एग्जांपल देखते हैं, यंग माउंटेन्स, तो इसमें कौन से आ जाते हैं? तो इसमें आ जाते हैं हमारे हिमालयाज एंड एल्प्स। ठीक है, एल्प्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैत्री पाइपलाइन किस किस के बीच में है? तो ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में है, आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? इंडियाज रैंक ऑन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक क्या है 2023 में? तो वो रहेगा हमारा 108 रैंक। ठीक है, ये हमारी
इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की रैंक है। अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी क्या रैंक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें हमारी रैंक रहेगी 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। ये हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, अगर हम अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, तो ये रहेगी फिनलैंड। और इसमें इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक रहेगा 126 आउट ऑफ 136 कंट्रीज़। ठीक है, ये हमारा रैंक है। इंडिया की रैंक इतनी पीछे क्यों है, और इससे बेटर है पाकिस्तान की एंड उसकी बांग्लादेश की। ठीक है, तो इंडिया का रैंक इतना पुअर क्यों है इसमें, बिकॉज हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे बात नहीं करी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ पे और काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इसकी हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट इतनी पुअर आती है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज़ एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में लगाया गया है, देवस्थल। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप रहेगा, और इसका डायमेंशन क्या है, तो ये रहेगा 3.6 मीटर्स का। और ये कितनी हाइट पे लगाया गया है, तो ये एट द एलिवेशन ऑफ 2450 मीटर्स पे सेटअप किया गया है। राइट, नेक्स्ट वी हैव इस मथुआ मेला कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। कई एग्ज़ाम्स जिसमें आर्ट एंड कल्चर आएगा उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं कि ये वाला मेला कहाँ लग रहा है या ये डांस कहाँ का है। तो मथुआ मेला लगता है हमारा वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ओके, जो भी मैं स्टेट्स बता रही हूँ ना, आप जब अगर इसके नोट्स बना रहे हैं तो साथ में उसके सीएम, गवर्नर, इन सब का नोट साथ में बनाते जाइएगा। तो वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है एंड गवर्नर कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंडियाज़ रैंक ऑन ग्लोबल टेररिज्म, इसका मतलब क्या है कि इंडिया का रैंक क्या है कि वो ग्लोबल टेररिज्म से इफ़ेक्ट है, तो वो रहेगा 13। ठीक है, और ये रिलीज़ कौन करता है, तो ये रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ये इस रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं, और जो टॉप पे इस पे कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है वो रहेगी हमारी अफ़गानिस्तान। राइट, नेक्स्ट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेपन इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, मतलब सबसे ज़्यादा वेपन इंपोर्ट कौन सी कंट्री करती है, तो वो करती है हमारी इंडिया। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है सिप्री। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, सिप्री का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे कंडक्ट करी है सबसे पहले, तो ये समिट करी गई है सबसे पहले दिल्ली में, पहली थी ये, और दिल्ली में कंडक्ट करी गई है। राइट, इसका थीम क्या था, थीम था हमारा रिस्पॉन्स
to contemporary challenge philosophy to praxis। ठीक है, ये इस साल का थीम था। ओके, अगर अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बुद्धिज़्म के बारे में, तो बुद्धिज़्म को स्टार्ट किसने किया था? तो ये स्टार्ट किया था हमारे गौतम बुद्ध ने। ठीक है, पर गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था? यहाँ लिखती हूँ मैं, गौतम बुद्ध। इनका ओरिजिनल नेम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनकी मदर का नाम था माया, इनकी मदर थी। फादर थे इनके शुद्धोधना। ठीक है, पर इनके लाइक बर्थ के कुछ टाइम बाद ही, विद इन अ वीक, उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो उनको उनकी स्टेप मदर संभालती हैं, जिनका नाम था स्टेप मदर। तो इनका नाम था महाप्रजापति। ठीक है, ये इनकी स्टेप मदर थी। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी सी और बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध बॉर्न कब हुए थे? तो नहीं, बॉर्न कहाँ हुए थे? तो वो लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे। एंड इनकी डेथ कहाँ हुई थी? तो इनकी डेथ हुई थी खुशीनगर में, खुशीनगर। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन बनता है कि आपको इवेंट्स दे दिए जाते हैं बुद्धा की लाइफ के, एंड आपसे पूछ लिया जाता है कि उसका सिंबल क्या है। तो जैसे बर्थ का सिंबल है हमारा लोटस या फिर बुल। ठीक है, इनलाइटमेंट का सिंबल है, इनलाइटमेंट मतलब उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नहीं, इससे पहले आ जाता है जब वो रिनंसिएट करते हैं, मतलब वो अपना घर बार छोड़ देते हैं, तो रिनंसिएशन इससे पहले आएगा। तो इसका है हॉर्स, क्योंकि वो हॉर्स पे बैठ के अपना घर छोड़े थे, इसीलिए ये सिंबल हो गया हॉर्स का। एनलाइटनमेंट मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसका सिंबल क्या है? बोधि ट्री, क्योंकि उन्होंने बोधि ट्री के नीचे अपना इनलाइटमेंट किया था। ठीक है, फर्स्ट सरमन मतलब उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ दी, मतलब जो सरमन था वो, उसको किस सिंबल से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है व्हील क्यों? क्योंकि इसी को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, एंड लास्ट है उनकी डेथ का सिंबल। तो डेथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्तूपा से, स्तूपा बिकॉज बुद्धिस्ट को ऐसे स्तूप में रखा जाता था। उनके जो रेलिक्स होते थे ना, उनको एक घड़े में रख के स्तूप के नीचे रखा जाता था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंबल्स। ठीक है, अगर हम अब बात करें कि इनकी काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुई थी, काउंसिल्स, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो फर्स्ट काउंसिल हुई थी, उसके जो मतलब पेट्रन या फिर राजा कौन थे? तो वो अजात शत्रु थे। अजात शत्रु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। और इसके जो चेयरमैन कह लो आप, तो ये थे महाकश्यपा। ठीक है, सेकंड जो हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उसको किस राजा ने कराया था? तो वो काल अशोक ने कराया था। तो ये हुई थी वैशाली में, और इसके चेयरमैन थे हमारे सब बाकामी। ठीक है, थर्ड जो थी हमारी, वो किसने कराई थी? तो वो अशोक ने कराई थी। एंड कहाँ कराई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। और इसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्र।
मोगली पुत्र। एंड फोर्थ जो थी वो थी कनिष्क किंग के द्वारा। कनिष्क कहाँ पे, तो ये कुंदल वन भी कहते हैं हम इसको, या फिर कश्मीर भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे वासुमित्र। वासुमित्र। अगर आपको मतलब टाइम याद करना है तो फर्स्ट था 483 BC में, देन 383 BC में, देन 250 में, एंड देन 72 AD में। ये सारे हमारे बिफोर क्राइस्ट यानी BC में हुए हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सारा बुद्धिस्ट काउंसिल एंड इन सब के बारे में। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज Dash become the first state of India to have 100% electrified rail network। तो ये कौन सा स्टेट है, तो ये है हमारा प्यारा स्टेट हरियाणा। हरियाणा में सबसे पहले 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क सेटअप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महिला निधि स्कीम किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है। तो इस वीडियो में मैं स्कीम्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज उसकी मैंने अलग वीडियो बना दी है, ठीक है। तो महिला निधि हमारी राजस्थान की गवर्नमेंट ने शुरू करी है एंड ये पहली ऐसी लाइक स्कीम है जो विमेन कोऑपरेटिव फंड में से 8% का इंटरेस्ट पर लोन देगी किसको, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को जिनको विमेन हेड कर रही हैं, ठीक है। उनको 8% के इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंचायत डे। पंचायत डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को हर साल। और इस साल की थीम थी हमारी सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेज, ठीक है। तो ये हमारे इस साल की पंचायत डे की थीम थी जो कि हम 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या थी, सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी, वाटर सफिशिएंट, क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, ठीक है। अगर हम पंचायत की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक दी गई है। और ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड ऑन की है, तो ये 73rd अमेंडमेंट 1992 से के द्वारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया है। तो कौन से पार्ट में, तो ये पार्ट 9 में है, ठीक है। इसी के लिए 2 कमिटीज़ हैं, जैसे कि 2 इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता तो ये क्या सजेस्ट करते हैं, 3 टायर्स गवर्नमेंट सजेस्ट करते हैं, जैसे कि विलेज लेवल पे होगी हमारे पास ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे हमारे पास रहेगी कौन सी, पंचायत समिति, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास रहेगी जिला परिषद, ठीक है। ये हमारे पास बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा 3 टायर पंचायत सिस्टम का सजेशन था। वहीं पे अगर दूसरी कमेटी की हम बात करते हैं तो वो थी हमारी अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कमेटी उन्होंने सजेस्ट किया था 2 टायर पंचायती राज सिस्टम, जिसमें पहला था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो यहाँ था हमारे पास जिला परिषद
और हमारे पास उसके जो नीचे आएंगे वो रहेंगे मंडल पंचायत। मंडल पंचायत, ठीक है। तो ये दो हमारी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ होंगी। सबसे पहली पंचायत कहाँ पे सेटअप की गई थी, तो वो थी हमारी नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट, और ये है हमारे राजस्थान में, ठीक है। यहाँ पे इतना ही। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो असिलोमर एआई प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये बेसिकली 23rd गाइडलाइंस हैं, 23 गाइडलाइंस दी गई हैं फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये है हमारे असिलोमर एआई प्रिंसिपल्स। अ हेल्प ये क्या है, ये है हमारा, इसका फुल फॉर्म रहेगा एग्रीगेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। ये किसके द्वारा सजेस्ट किया गया है, तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट। एंड ये क्या है, तो ये है बेसिकली, ये क्या है, तो ये कम्युनिटी बेस्ड वुमेन एक्टिविस्ट जो हैं उनका इन्वॉल्वमेंट यूज़ किया जाएगा फॉर लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। जो फार्मर्स होंगे वो अवेल कर सकेंगे लोन्स, ठीक है। और ये लोन्स किस लिए वो ले सकेंगे, असिस्टिंग वेटरन्स, जो कि लाइक एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं, उनको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसी से ही रिलेटेड मैंने शुरू में एक स्कीम बताई थी जो थी संजीवनी स्कीम, ठीक है, संजीवनी स्कीम। तो ये हेल्प क्या है, तो ये रहेगा कि जो भी विमेन इसके अंडर रहेंगी उनको हेल्प किया जाएगा, जो वुमेन्स हेल्प करेंगी फार्मर्स को टू अवेल लोन्स फॉर द लाइफ स्टॉक्स, ताकि वो अपने वेटरन्स में अपने डॉक्टर्स को अपने जो कैटल्स वगैरह हैं उनको दिखा सकें, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज महाराष्ट्र लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रिड फर्स्ट इन बैटरी स्टोरेज सिस्टम। ये शुरू किया है बाय होम, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज टॉप स्टेट इन इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट अभी पब्लिश करी गई है। उसमें जो टॉप स्टेट रहा है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में, वो रहा है हमारा कर्नाटका। अब ये रिपोर्ट करती क्या है, तो ये बेसिकली देखती है कि सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा जस्टिस सिस्टम, यानी सबसे ज़्यादा अच्छी मतलब जल्दी जस्टिस डिलीवरी कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे कम कम टाइम लग रहा है जस्टिस डिलीवर करने में, ठीक है। उसमें हमारा टॉप पे रहा है कर्नाटका, उसके बाद रहा है तेलंगाना, एंड फिर रहा है हमारा तमिलनाडु, ठीक है। थर्ड पे हमारा तमिलनाडु है। एंड ये रिलीज़ कौन करता है, तो ये रिलीज़ करता है हमारा टाटा ग्रुप, ठीक है। एंड यूपी जो है ये लास्ट रहेगा हमारा
इसमें क्योंकि देखिए ये बड़े स्टेट्स की बात कर रही हूँ, बड़े स्टेट्स में लाइक जिनका एरिया बिग है उसमें कर्नाटका सबसे टॉप पे है एंड यूपी सबसे लास्ट में है। यूपी हमारा 18th नंबर पे है। ठीक है, अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो टॉप पे रहेगा हमारा सिक्किम एंड लास्ट रहेगा हमारा गोवा। ठीक है, एंड ये पैरामीटर जो असेस करेगा वो रहेगा, पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो रहेगा लाइक पुलिस, उस एरिया की पुलिस कैसी है, जुडिशरी कैसी है, प्रिजन्स कैसे हैं, प्रिजन्स में लोगों के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, देन लीगल एड, ये सारे एसेस किए जाते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर। ये कहाँ ओपन किया गया है? तो ये यूपी में किया गया है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रहेगा जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, ये इस कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर का नाम रहेगा एंड कहाँ ओपन किया गया है? यूपी के महाराजगंज में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।